नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ मुश्तवाल विधानसभा के सिरजा क्षेत्र में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और यहाँ बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं एडवोकेट सीमा कुशवाहा मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा क्या रजनी सूर्यवंशी जी को जो समर्थन दे रहे आई हैं, क्या कहना है उनका। रजनी जी को जिता करके भारी से भारी मतों से विजयी बना रहे हैं। बताइए, बना रहे हैं ना? बना रहे हैं ना? लोगों में आपस में कभी मनमुटाव हो सकता है, एक दूसरे से हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपकी जो विचारधारा है इतनी सशक्त विचारधारा है कि इस विचारधारा का प्रत्याशी के रूप में आज रजनी जी अगर आपके समक्ष है, मैं दावे के साथ कहती हूँ आपने इन लोगों को वोट करके भारी से भारी मतों से जिता दिया। सिर्फ इस बात से नहीं, आप पूरे देश को मैसेज देंगे कि सत्ता के उठा पटक में ऐसा हो सकता है कि हमारी कभी कभी जीत ना हो, लेकिन हमारी एकजुटता, हमारी ईमानदारी, हमारे बहन जी का गुरूर जो लखनऊ में बैठ करके आप सब पर गर्व करती हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं मेरे अपने लोगों का जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। वो फख्र महसूस करती हैं आप लोगों पर कि आप सब लोग उनके साथ हैं। इसीलिए आप समझिए अपनी ताकत को। इस बार से आप रजनी जी को चुनाव जिता कर दीजिए। दिल्ली से हमारी बहुत सारी सीटें निकल रही हैं। आप विश्वास करिए, हमारा कॉन्फिडेंस डबल बढ़ेगा और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे हम अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे। गर्व महसूस तो तभी करेंगे ना, अपने बच्चों को रोजगार तो तभी दिलाएंगे ना, अपनी माता बहनों को सुरक्षित तभी करेंगे ना जब आप सत्ता पर आसीन होंगे। मानवर साहब ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया आप लोगों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए और उन्होंने कर दिखाया, हमारी बहन जी ने कर दिखाया। अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, हमारी ये राजनीतिक जिम्मेदारी है, आर्थिक सामाजिक हर तरीके की जिम्मेदारी है कि हमारे सामने हमारी जो बहुजन समाज पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी हम एकजुट होकर के उसको भारी से भारी मतों से जिता करके। हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से मेरी पार्टी पूरे देश के अंदर स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे मिशन को मजबूत हम लोग कर रहे हैं और सभी जन जन तक ये आवाज़ पहुंच रही है कि हम बहुत अच्छे से आगे आने वाले चुनाव में फाइट करेंगे। उसी का परिणाम है कि दिल्ली में हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं, माननीय अशोक सिद्धार्थ सर हैं, यहाँ सतीश भाई हैं, उधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, स्वयं अम्बेडकर जी हैं और रजनी जी ने जो काम किया है, जो एक घर घर तक पहुँच करके लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताया और उनको आश्वासन दे रही हैं कि ये चुनाव जीत करके आएंगी तो किस तरीके से काम करेंगी। तो उस सब के वजह से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। एक कारण उसमें से मैं भी हूँ। जी बात और कहना चाहूँगा, जब आप मंच पे बोल रही हैं देखिए, यहाँ पर मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो हमारा वोटर है, जो यहाँ के हमारे भाई, हमारे सीनियर यहाँ पर जो आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग, इवन कि सारे समाज के लोगों की मैं बात करूँगी क्योंकि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी मानवतावाद की, समतामूलक समाज की बात करती है। तो सिंपल सी बात है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश का आप बहन जी का शासनकाल देख लीजिए। बहन जी जब कैबिनेट में उन्होंने सारे समाज के लोगों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी माइनॉरिटी, हर किसी को दिया। उसी आइडियोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि रजनी जी भी अपना चुनाव हैंडल कर रही हैं और यहाँ के जो लोग हैं, सभी पदाधिकारी, हमारे यहाँ के वोटर सब उनके साथ हैं, वो खुद अपने इस चुनाव को हैंडल कर रहे हैं। मैं भी उसमें एक छोटी सी भूमिका कर रही हूँ। मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस बार से रजनी जी भारी से भारी मतों से जीत करके आ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। सभी लोगों ने देख लिया, इनके एडवर्टीजमेंट में पैसा बर्बाद होता है, इनके जो मीडिया हाउसेज हैं उनको ये कैसे मैनेज करते हैं उसमें पैसा बर्बाद होता है। और हमारी पार्टी जब सत्ता में आती है तो हम आम जन के लिए काम करते हैं। इस एरिया को जब मैं देख रही थी, जब मैं आई, नालियाँ खुली हुई हैं, कितना बड़ा कारण है बीमारियों के, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। ये सारे काम जब यहाँ पर कांग्रेस रही है 70 सालों से, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, ये सब क्यों नहीं बंद करवा पाए? क्योंकि इनको मतलब नहीं है आम जन से, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है और हमारी वहाँ पर बातें नहीं है। तो ये हमारी जो पहुँच है, ये आम जन लोग है जो वोटर है, ये पहुँचाने का काम करेगी और रजनी जी भारी से भारी मतों से जीतेंगी। थैंक यू।
जहाँ तक रजनी सूर्यवंशी जी के चुनावी जनसभा की बात देखें तो शायद जितनी भीड़ आज इस चुनावी जनसभा में है, चाहे वो मुख्यमंत्री आए हों कल, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी घूम रहे थे, शायद इसकी आधी भीड़ भी उनके साथ नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि इस बार एमसीडी के चुनाव में दिल्ली प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को एमसीडी में पावर के साथ भेजने का। सर अगर हम बात करें रजनी सूर्यवंशी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे तरफ झाड़ू पीछे पीछे लेके खड़ी है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँ, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसने दो हमारे एक साधारण से ग्राम प्रधान जो चुनाव वो हार गए थे मध्य प्रदेश में, वहाँ से सतना से, उन्होंने दो मुख्यमंत्रियों को हराने का काम किया था। हमारी रजनी देवी भी, जो यहाँ के जितने भी जो बहुत बड़े तीरंदाज अपने आप को समझते हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस की तो हैसियत आपको पता ही है। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी है, जो एक केंद्र में, इन दोनों प्रत्याशियों की हालत रजनी देवी इस बार के चुनाव में खत्म कर देंगी। तो सर एक चीज़ और कहना चाहता हूं मैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी फ्री दे करके लोगों को लुभाने का काम किया है, रजनी सूर्यवंशी जी किस तरह से जनता को लुभा पाएंगे? देखिए, रजनी सूर्यवंशी जी ने जैसा कि खुद ही कहा है कि वो अगर पार्षद यहाँ से बनती हैं तो क्या क्या करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अस्पताल अच्छा सा कराऊंगी, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके लिए पार्क की व्यवस्था, नालियाँ, गंदी नालियाँ खुली, उनको सबको बंद करें। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी फ्री में विश्वास नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी स्थायी रोजगार में विश्वास करती है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता और शासन में हिस्सेदारी की बात करती है। इसलिए हम लोग सत्ता और शासन में हिस्सेदारी के लिए रजनी सूर्यवंशी जी जो हैं पूरा काम करने का काम